My name is Puneet Yadav. I got rank AIR 20 in engineering services exam in civil engineering. I passed out in 2019 from IIT Guwahati. I did my BTech from there, and after that I am preparing for engineering services only. Congratulations, Puneet Yadav, on securing All India Rank 20 in ESE 2022 from Civil Engineering branch. Thank you, ma'am. Tell us about the moment when you got to know about the result. एक्चुअली मैं जॉइनिंग के लिए गया हुआ था, THDCIL में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे सबमिट कर दिए थे और मेरे को अकोमोडेशन दे दिया गया था वहाँ पे। तो मैं बाहर निकल रहा था ऑफिस से और मेरे पास मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया एंड यू गॉट 20th रैंक। एंड आई वाज मतलब एकदम मतलब ऐसा हुआ, माई फादर वॉज देयर, आई शाउटेड टू माई फादर दैट आई गॉट 20th रैंक and my father's reaction was मतलब he was also happy and after that he said to me चलो वापस ले आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने वहाँ के HR को मिला तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर वो बोले ठीक है, हम वापस आ गए फिर उसके बाद में, और उसके बाद तो सिर्फ कॉल्स ही कॉल्स थे। According to you, what was unique about your preparation strategy? एक्चुअली मैं 19 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा ये 4th अटैम्प्ट था, मैंने कॉलेज में दिया। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन लास्ट ईयर होता है, सभी लोग कैजुअल हो जाते हैं लास्ट ईयर में, और तो इसलिए मैंने मेंस का प्रिपरेशन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से मैं 3rd मेरा इंटरव्यू था, कंटिन्यूसली मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन आई वाज श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आई वाज कॉन्फिडेंट कि किसी तरह हो जाएगा। तो लेकिन एक वही है कि एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना, वही एक मैटर करता है, क्योंकि सीट्स भी कम हो गई, काफ़ी चीज़ें बीच में विड्रॉ हो गया, काफ़ी डिमोटिवेशन आया रिज़ल्ट के बाद, कितने 2 बार फेलियर देखने के बाद में, तो 3rd टाइम अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही है, मेरा सभी को एडवाइस यही है कि छोड़ना नहीं है, करते रहो और हो जाएगा अगर तुम बिलीव करते हो तो। What did you do to make yourself motivated to write this exam once again when you couldn't succeed in the previous attempt? एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे साथ में, तो हमें पता ही होता है ये मेरा फ्रेंड है, तो एक उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम अपने आप को स्टैंड का पता लग जाता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, और एक खुद का पता होता है कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक पर्सन अपने आप को इतना जज तो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। और दूसरा सेकंड थिंग होता है फैमिली सपोर्ट। इसमें 3 साल 4 साल बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है, तो उसमें फैमिली सपोर्ट तो होता है कि घर वाले कहें कि ठीक है करते रहो, यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो इतना प्रेशर नहीं आता है। और सेकंड थिंग मैं यही कहूँगा, अगर तुम अपने आप पे बिलीव करते हो कि तुम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, अगर तुम उनके साथ कंपेयर करते हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और मेरा तो वही था कि 3 बार फेलियर देखा, फेलियर नहीं कहूँगा, मैं इंटरव्यू तक हर बार पहुँचा, तो मेरे को वही मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैं कर सकता हूँ, बस थोड़े से रह रहा हूँ। Why did you choose to write engineering service exam at first place? इंजीनियरिंग सर्विसेज वही कॉलेज में बहुत सारे गोल्स अपने सीनियर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, बताते हैं कि ये करो वो करो, डिफरेंट पाथ्स चूज़ करने पड़ते हैं। कभी MS का होता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कभी कुछ हो गया चेंज। एट द एंड मेरे को लगा कि आई एम वेरी मच सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, और मेरे को ये लुक्रेटिव भी लगता है, एक जॉब है, रेस्पेक्टेबल जॉब है, तुम्हारे लिए सोशल स्टेटस मिलता है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज चूज़ किया। What was your study schedule? मैं एक्चुअली दिल्ली में ही रहता था PG लेके, तो पूरे दिन वही पढ़ाई होती थी और तो कुछ काम नहीं होता, तो कंप्लीट टाइम जो पढ़ाई का ही होता था, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, उठते ही वही फिर से स्टार्ट हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पूरे दिन पढ़ते रहे, इन्जॉय भी किया साथ में, लेकिन वही है कि कंटिन्यूटी जो थी, कंसिस्टेंसी जो थी, वो मैटर करती है। How did you prioritize your subjects? सब्जेक्ट्स वही जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनको तो मेजरली पूरा कवर करना चाहिए विद शॉर्ट नोट्स के साथ में, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अपना बाकी जो मेजर सब्जेक्ट हो गया, स्टील हो गया, RCC हो गया। और ये डिपेंड करता है कौन सा स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है या फिर इंटरव्यू है, तीनों का डिफरेंट मैटर करता है। जैसे तुम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे मेंस है तो मेंस में तुम्हें कन्वेंशनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना डील करता है, किसी में प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है, किसी में मेंस में उसमें से ज़्यादा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मेरा वही रहता था कि प्रीलिम्स का अगर हम बात करेंगे तो मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाए हर सब्जेक्ट के, कंटिन्यूसली रिवाइज करता था उनको, और उसी से ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो बार बार में पढ़ेंगे तभी उसको
रिवाइज हो पाएगा अच्छे से, तभी दिमाग में रहेगा एट द एंड जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स मैटर करते प्रीलिम्स में, वाइल इन मेंस तुम्हारी प्रैक्टिस मैटर करती है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। और इंटरव्यू का तो एट द एंड होता है कि What was your revision strategy? रिवीजन स्ट्रेटेजी एक्चुअली मेरा जो है, मैं एक सब्जेक्ट उठा लेता हूँ तो वही कंप्लीट करता हूँ, बट द शुरुआत में मेरे को लगा कि ये बैड स्ट्रेटेजी है, तो मैं 3-4 सब्जेक्ट्स अपने साथ में लेके चलो। एक तो मेजर सब्जेक्ट उठा लो, उसके साथ में एक हल्का सब्जेक्ट उठाओ, और उसके एक और जो तुम्हें अच्छा लगे कोई सब्जेक्ट वो उठा के लेके चलो। तो उससे क्या होता है तुम्हारा कि बैलेंस होता है। How did you go about making short notes? एक्चुअली पहले तो जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है सारा के सारे जो नोट्स होते हैं उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, तो वो बैड थिंग है। छोटा छोटा लिखना है एकदम, उसको एक पूरे पेज में काफ़ी कुछ आ जाए, और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर लग रहा है, तुम्हारे जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर शॉर्ट नोट्स के ऊपर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बाद में टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं या फिर बाद में तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ आ सकती है, तो उसको उसमें अंदर डाल दो, उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख दिया, एक्स्ट्रा बना दिया, उसी के पास में लिख दिया। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स मेरे बनाए। How did you come to know about IAS Master? IAS मास्टर के बारे में मुझे पता लगा मेरे बैचमेट से। हम 10-12 बच्चे थे जो कि मेरे कॉलेज के थे, IIT गुवाहाटी के ही। वो उन्होंने एक साथ ज्वाइन किया था, मैं 2019 का जो बैच था यहाँ पे हमने एक साथ ज्वाइन किया था। Which program you were part of in IAS Master? मैं क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट था, मैंने एक साल पूरा कोचिंग किया था, जो प्रीलिम्स तक जो क्लासेस होती है कंप्लीट मैंने लिया था। How did you find IAS Master classroom environment? एक्चुअली एनवायरनमेंट जो कहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, सब लोग कंपटीशन में हैं, तो मेरे जो बैच में बच्चे थे सब ऑलमोस्ट IIT से थे। तो और जो टीचर्स का जैसे माहौल जहाँ पे होता था, तो हम सब लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से थे, अच्छे कॉलेज से थे, तो वहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा माहौल था कि पढ़ाई ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। तो सभी बच्चे जो थे बैच के अंदर वो सब ऑलमोस्ट IIT या अच्छे अच्छे कॉलेजेस से थे। NIT एक स्पेशल बैच बनाया गया था जो कि हमारे बैच था, जिसमें IIT NITs का था, IAS मास्टर का वो बैच था, उसमें मैं था। तो उसमें क्या था कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ भी होती थी, तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता था, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी था कि हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है हमारी परफॉर्मेंस का कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। How have IAS Master faculty members contributed to your success? या एक्चुअली में कंसेप्ट्स को जो सिंप्लीफाई करना है, जो शुरुआत में जैसा होता है हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। एक कोई भी कंसेप्ट होता है वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक टीचर का एक यही जॉब होता है कि सिंप्लीफाई करके हमें बता दे। तो ये एक मैं कंचन सर हो गया, जैसे घनश्याम सर हो गए, और भी हमारे IAS मास्टर के जो सर थे, उन्होंने बड़ा ही क्लियरली इस चीज़ को हमें बताया था। एवरी स्टूडेंट वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। How beneficial was IAS Master study material? एक्चुअली मैंने IAS मास्टर को पहले मैंने IAS मास्टर का मटेरियल ही लिया था कॉलेज के टाइम पे। तो IAS मास्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो बड़ा ही इजी गो थ्रू है, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं जो इनको जो ESC में रिक्वायर्ड है या फिर गेट में रिक्वायर्ड है उतना ही होता है, हमें ज़्यादा चीज़ों में भटकाया नहीं जाता। मतलब मेरे को इसलिए अच्छा लगा था, एक कन्फाइन वे में IAS मास्टर का जो बुकलेट्स हैं वो लिखी गई हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने IAS मास्टर को भी ज्वाइन किया था। How did IAS Master test series help you? हाँ, मैंने IAS मास्टर की सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी। जब क्लासरूम प्रोग्राम था तो हमारे प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती थी हर वीक में होता था, तो वो एग्ज़ाम सारे देते थे और उससे वीकली परफॉर्मेंस का भी पता लगता था। एक तो हमारे जो बैच था वो भी अच्छा था, सब एक वही कॉम्पिटिटर्स थे एक्चुअल में, वहीं पे सारे जो बच्चे रहते हैं वही कॉम्पिटिटर्स होते हैं मेन। तो इसलिए उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो कितना तुम्हें और आगे वर्क करना है। तो वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ था, वही मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने यहाँ पे ही रह के लिखी है, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज़ क्लासरूम में जाके लिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, और घर पे बैठ के लिखना इज़ डिफरेंट। तो मैंने IAS मास्टर के यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही लिखी थी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी। How beneficial was IAS Master study material? और देखो, प्रेशर तो एक्चुअली नेचुरल होता है, और जितना हम टारगेट लेके चलते हैं कि इस स्टेज तक हम ये कर लेंगे, वो कभी पूरा भी नहीं होता है। एक्चुअल में 100% कभी कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। तो एक तो ये चीज़ हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सबके साथ हो रहा है, ये सभी इसी जोन में है, तो उसको लेके घबराना नहीं है कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गया, मेरा रह गया, बाकी लोग आगे निकल गए, ऐसा नहीं होता है। सब इसी फेज़ में, सबके साथ ही प्रेशर है, सभी प्रेशर में है। एट द एंड मैं रिवीजन के ऊपर अपना फोकस करूँ, वही एक मेन गोल होता है कि रिवाइज करो, टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो पहले। एट द लास्ट का जो फेज़ होता है उसमें टेस्ट सीरीज़
टेस्ट सीरीज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेस्ट सीरीज दो और रिवीजन करो विद द अलोंग विद द टेस्ट। टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करोगे तो वो और बेटर चीज़ होगी। How did you manage pressure in exam hall? एक्चुअली मैंने अब मेरा इंटरव्यू दिया था, मैंने अब की बार जो प्रीलिम्स लिखा था लास्ट वाला, मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और मेरा रिजल्ट वाज पेंडिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज और मेरे को लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जस्ट ऐसे ही जाके रिलैक्स होकर अब की बार का प्रीलिम्स लिखा था और रिलैक्स होकर लिखा, इसलिए मेरा बेस्ट प्रीलिम्स गया अभी तक का। तो मैं कहूँगा बिल्कुल चिल होके जाना है, एकदम रिलैक्स होके जाओ, कोई प्रेशर नहीं लेना है वहाँ पे, क्योंकि प्रिपरेशन हो चुकी है। उस दिन सुबह उठोगे तुम, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम पेपर में अपना बेस्ट आउटपुट दो, कोई प्रेशर नहीं लेना है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई प्रेशर नहीं था। आई वॉज मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी मेरे। इवन माई पेरेंट्स वर सेइंग तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, तेरा एग्ज़ाम है आज। तो लेकिन बेस्ट पेपर गया मेरा, बेस्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम गया था उस पर। What strategy you adopted for GS paper? जीएस पेपर 1 के लिए मैंने जो मटेरियल था जो वही पढ़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इट इज़ इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। लेकिन एक कन्फाइंड चीज़ होती है, जैसे एक एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। वो एक जो मार्क्स हैं वो तुम्हें एक दूसरे लेवल के बच्चे तक तुम्हें पहुँचाएंगे। अगर वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं तो इसका मतलब तुम काफ़ी पीछे चले जाओगे। तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब तुम अटैम्प्ट भी करो पेपर को, तब जो मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, कोशिश रहनी चाहिए कि वो गलत नहीं हो, उनको रिलैक्स होके करो। बाकी जो बेसिक जो मटेरियल जो है, जो बुकलेट्स हैं, उनको अपना अच्छे से रीड कर लो, पहले रीड कर लो। और डोंट मतलब ऐसा नहीं करना है कि सोचना है कि सब कुछ मुझे याद ही रहे। रिवाइज करते रहो, क्योंकि एट द एंड वहाँ पे कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि जीएस का बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है सिलेबस। और अभी एग्ज़ाम पेपर भी जो आ रहे हैं उनमें भी कुछ भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो बुकलेट्स हैं उनको कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वही मैटर करता है। Was your strategy different for ESE prelims and mains? टेक्निकल सब्जेक्ट जो बेसिक जो है वो तो सेम ही है सबका, बट जो पहले प्रीलिम्स में अगर अच्छा स्कोर लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी कैलकुलेट होता है। तो इसलिए प्रीलिम्स में अच्छे से दोनों का जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। तुम अगर इन्वेस्ट करोगे, अभी अगर टाइम बीच में ज़्यादा है, मेंस के और प्री के बीच का टाइम ज़्यादा है, तो तुम्हें मेंस का बाद में कर लेना चाहिए। लेकिन जो बेसिक्स जो हैं वो सेम रहेंगे, प्रैक्टिस मैटर करती है। तो एक जोन में घुसना पड़ता है। प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होता है तो तुम्हें प्री के टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वहाँ पे जाके पेपर देना है प्री का। तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें पहले प्री का प्रिपरेशन करो। मैंने तो ये किया, लेकिन बेसिक्स जो है वो तो सबका कवर हो ही जाता है, बेसिक, और फिर कन्वेंशनल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में करना, अगर टाइम का फाउंडेशन नहीं है तो बीच। Who was the first person in your family whom you informed about your result? मेरे फादर जो है वो लेक्चरर हैं यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। एंड माय मदर इज़ हाउस वाइफ। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी हेडमास्टर थे, गवर्नमेंट टीचर थे। एंड माय अंकल इज़ अ बिजनेसमैन एंड माय आंटी इज़ आल्सो टीचर। और मेरे जो पापा तो मेरे फादर तो वहीं पे ही थे जब रिज़ल्ट आया, तो उनको तो वहीं पे बताया था। आफ्टर दैट ही कॉल टू माई मॉम, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरा पहला जो कॉल था मैं अपने दादाजी को करना चाह रहा था, तो मैंने अपने दादा को किया था। और वो ही मतलब उनका ड्रीम था कि इसका सिलेक्शन मेरा बेटा ऑफिसर बन जाए, तो मैंने उनको कॉल किया था पहला, और ही इज़ वेरी हैप्पी। Tell us about your native place. मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ पे एक्चुअली यूपीएससी का क्रेज़ है, थोड़ा सा बच्चे जाते हैं यूपीएससी की तरफ, रुझान रहता है ऑलरेडी शुरू से ही। सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी बच्चे का सिलेक्शन होता है, और मेरे तो शुरू से ही यही था कि एक यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जॉब की तरफ जाने का। Tell us about your schooling. स्कूल मेरा लोकल स्कूल ही था, प्राइवेट जो स्कूल होता है वहाँ पे मैं जाता था। 12th तक मैं एक ही स्कूल में था, और मेरा आई वॉज स्टूडियस, तो मतलब मेरा ठीक ठाक स्कोर था कॉलेज स्कूल के अंदर। और आफ्टर दैट फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी में सिलेक्शन हो गया मेरा सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद कॉलेज तो ऑब्वियसली आईआईटी गुवाहाटी अच्छा ही होगा। Tell us about your college life. मेरे कॉलेज का जो एंट्री जो होता है, तब तुम एक लोकल जगह से आ रहे हो, रेवाड़ी इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो वहाँ पे जब एंट्री होता है तो वहाँ पे हर स्टेट के बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे जब एंट्री होता है तुम एकदम अलग डिफरेंट फील करते हो, शुरुआत में थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद में जब 4 ईयर के बाद में जब तुम निकलते हो तो तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल होता है, तुम्हें जो मेजर जो एनवायरनमेंट जो वहाँ पे मिलता है, पढ़ने का एनवायरनमेंट हो गया, और बाकी ज़रूरी नहीं है सब पढ़ते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें होती हैं,
मस्ती भी होती है, सब कुछ होता है। तो उसमें का एक लेकिन पढ़ाई का जो माहौल होता है, एक जो अपने करियर को लेके जो सीरियसनेस होती है हर एक बच्चे के अंदर, वो रहता है। तो वही एक मोटिवेट करता है, हर एक को ग्रूम करता है हमें। You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you.